राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम जो नई सेक्शंस वापस से स्टार्ट कर रहे हैं उस सेक्शन के अंतर्गत 245 से लेकर के 250 तक है। और अब जो अपना नया टारगेट रहेगा इस दिसंबर के अंतर्गत ही पूरे सेक्शन करवाने का अपने टारगेट ले रखा है और 30 दिसंबर को एक कंप्लीट टेस्ट ले रखा है। यदि आप टेस्ट के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है तो हाउ टू ज्वाइन फ्री टेस्ट सीरीज वाला एक वीडियो सुनकर के टेस्ट के अंतर्गत अपीयर हो जाएं। टेस्ट देना बहुत ही नेसेसरी है और जो इस बार 30 तारीख को लिया जा रहा है वो 30 तारीख को जो टेस्ट है वो कंप्लीट बी पार्ट का होगा, उसके साथ साथ में कुछ ए पार्ट का भी पोर्शन होगा। उसमें 40 क्वेश्चन अपन जितने रखे जाएंगे जैसा आरपीएससी होगा उसी की तर्ज पर पेपर लिया जाएगा। तो आप पूरे सभी अपीयर हों और उस टेस्ट को जरूर दें। देखो, यदि कोई पूछे कि अपन को सफलता का कोई रहस्य नहीं है, सफलता ऐसा कोई नहीं है, कोई रहस्य है, कोई तिलिस्म है, कोई जादू है जिसके द्वारा किसी को भी सफल किया जा सकता है। सफलता के लिए जो मूल मंत्र है वो अपन जो चीजें कर रहे हैं उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। कड़ी मेहनत का यहां पर है, जितनी अपनी क्षमता हो उतनी अपन मेहनत कर सकें और लगातार संघर्ष का परिणाम है। इसका मतलब एक दिन का परिणाम नहीं है, आपको 5 से 6 महीने जितने भी अभी टाइम बचा हुआ है उसके अंतर्गत लगातार एफर्ट्स करोगे तभी अपन इसके अंतर्गत सफल हो पाएंगे। इट मींस जितना बड़ा संघर्ष, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी, संघर्ष अपना कम होगा तो वैसी भी अपनी सफलता होगी। देखिए, अब यदि संघर्ष के अंतर्गत अपन थोड़ी सी भी कोताही बरती है, रैंक का भी वहां पर फर्क पड़ेगा। ये कहेगा, फिर लास्ट में ये रहेगा कि सिलेक्शन होने के बाद में मैं थोड़ा सा अच्छा कर लेता तो मेरी रैंक ये मिल जाती और मेरी मन मुताबिक जगह चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको जहां लगना है वहां लग सकते हो। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन को जो अपना कंफर्ट जोन है, क्योंकि सर्दियां हैं, ऐसा नहीं कि खूब शादियां हो रही है उनके अंतर्गत टाइम व्यतीत करें या फिर बढ़िया से सोने के अंतर्गत करें। तो कंफर्ट जोन का रास्ता कभी भी मंजिल को नहीं ले जाता है। यदि हमें हमारी मंजिल पर पहुंचना है तो वो रास्ता हमेशा ये मान करके चलना है कि वह रास्ता किसका होगा, संघर्ष का ही होगा। यदि संघर्ष का रास्ता नहीं है इट मीन्स अपन कहीं न कहीं गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सफलता पाने, अब देखो, जैसे सफलता जैसे एक लिफ्ट के द्वारा जा रही है, एक तो लिफ्ट के द्वारा जा रहा है तो लिफ्ट कभी भी धोखा दे सकती है पर सीढ़ियां कभी भी धोखा नहीं देती है। और सफलता पाने से जो सीढ़ियों के द्वारा थकान जरूर होगी पर जो सफलता आपको मिलेगी उससे जो सुकून मिलेगा वो बहुत ही अनमोल है, उसके कोई मोल नहीं है। तो पूरा कड़ी संघर्ष से और कड़ी मेहनत के द्वारा अपना काम करना और पूरी ताकत के साथ में हमें काम करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। धारा 245 क्या कहती है? थोड़ी बड़ी धारा है पर अपन ने इसको सिंक्रोनाइज करके जो काम की चीजें सारी चीजें ले रखी है। पहले मैं इसको रफ वर्क करता हूं, रफ वर्क करने के बाद में इसको पीपीटी के अंदर लेकर आते हैं और फिर ये आपको जो पीपीटी है उसकी पीडीएफ है जो शॉर्ट के अंतर्गत करके आपको भेज दी जाएगी। तो बिल्कुल बेफिक्र, आपका समय कम से कम व्यर्थ हो और अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंतर्गत काम कर सकें। तो धारा 245 क्या कहती है? एनक्रोचमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन अपन पब्लिक लैंड। एनक्रोचमेंट जो अतिक्रमण है और जो अपने बाधाएं डाली जा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन डाला जा रहा है पब्लिक लैंड, सार्वजनिक भूमि पर। अब यहां पर सार्वजनिक भूमि क्या है? यदि आपकी और मेरी किसी की भी निजी भूमि नहीं है तो वो सारी क्या है? सार्वजनिक भूमि है। तो उस पर अपन किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग बहुत सारे हर्जाने दे रखे हैं, किस किस प्रकार से उनकी सजाएं दे रखी है, कितना कारावास हो सकता है, कितना उसके अंतर्गत अपन को जुर्माना देना पड़ सकता है। देखो, पहले बताया है कि वह भूमि या स्थान जो निजी नहीं है वह सार्वजनिक है। सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर सीढ़ियों के सिवाय, देखो जैसे ये किसी का मकान है, यहां पर ये नाली है तो यहां से इसके निकलने के लिए सीढ़ी लगाई जा सकती है। सीढ़ियों के अलावा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करता है के सिवाय कोई अतिक्रमण करता है तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि किसके सिवाय अतिक्रमण किया जा सकता है। तो यहां सीढ़ियां ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी कारावास अतिक्रमण करता है तो 3 माह से लेकर के 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो यह भी आपके क्वेश्चन बन रहा है, इसके अंतर्गत भी स्टार ध्यान रखना है। और 30,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। परंतु यदि न्यायालय चाहे तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा और लिखित कारणों से उनको लगता है कि उल्लिखित कारण है, वहां पर लिखा हुआ है उल्लिखित कारण है, तो यहां पर आप लिख सकते हो
वो लिखित मतलब कि लिखित कारणों से उसका कोई लगता है कोई रीजन है, पर्याप्त रीजन है, तो न्यायालय उसके अंतर्गत 3 माह से भी कम कर सकता है कि भाई उसने एनक्रोचमेंट किया है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी या उसे कोई जानकारी नहीं होगी, तो ऐसा कारणों से किया जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कौन कर सकता है, फिर इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत देखिए, सार्वजनिक भूमि पर अस्थायी बाधा, स्थायी नहीं है। अब अपन पहले तो अपन कर रहे थे स्थायी बाधा की बात की थी, अस्थायी बाधा सीढ़ियों के सिवाय, तो सादा कारावास 1 मास का इसके अंतर्गत अस्थायी के अंतर्गत है, तो सादा कारावास, सिंपल कारावास, उसके अंतर्गत हार्ड कारावास नहीं है, और जुर्माना 5,000 तक का या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, स्थायी है तब तो 3 माह से लेकर के 3 वर्ष तक का और 30,000 से 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है, परंतु न्यायालय उसमें भी छूट दे सकता है। यदि अस्थायी बाधा है, टेम्परेरी बाधा है, परमानेंट उसने बाधा नहीं की है, तो 1 मास तक का उसे दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत क्या है, नगरपालिका निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या उक्त बाधा या अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी। नगरपालिका इस प्रकार का कोई भी अतिक्रमण है या उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है, तो वो उस अतिक्रमण को हटा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक भूमि से प्राधिकृत न होते हुए भी किसी भूमि से रेत या अन्य सामग्री हटाता है। अब उसने क्या किया है कि सामग्री पर ऐसी बाधा तो नहीं है, परंतु सार्वजनिक भूमि से यहां अपना मकान बन रहा है, तो अपन ने क्या किया कि यहां से मकान बनने के लिए जो अपने खड्डा है, तो यहां से रेत उठाई और यहां डाल दी, वो भी अपन नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार का दोष सिद्ध होता है कि इसके द्वारा इस प्रकार का यहां से ये रेत हटाने का या अन्य कोई सामग्री है हटाने का काम किया है, तो दोष सिद्ध होने पर 4 मास से लेकर के 6 मास तक का कारावास और 30,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और वहां पर जो काम लेने वाले औजार और यान है, जो वहां पर जेसीबी वगैरह लगी है या जो भी वहां पर औजार हैं, उनको भी जब्त कर लिया जाता है और उचित निर्णय से कुर्क कर सकती है। पहले उनसे पूछती है वैसे कि आपका सामान है, आप ये इतना जो भी इनका नगरपालिका का खर्चा है, खर्चा दे दीजिए और ये सामान ले जाइए। फिर नहीं ले जाती है तो उसको सामान को कुर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंतर्गत कुर्क करने से पूर्व संपत्ति के स्वामी को लिखित नोटिस देगी। उससे पहले ऐसा नहीं है कि ये बिना लिखित नोटिस के काम हो जाएगा, लिखित नोटिस दिया जाएगा उसको कि ये काम है भाई, हम आपका ये सामान है जो कुर्क कर रहे हैं, आप इसके अंतर्गत बकाया वसूल दे दीजिए, अदरवाइज आपका सामान कुर्क हो जाएगा। ऐसी स्थिति के बाद में भी नहीं करता है तो उसका सामान को कुर्क मतलब कि नीलामी की जा सकती है। अब यदि व्यथित व्यक्ति है, उसकी भी कोई ऐसा है, जब आदेश हुआ है उसके 1 मास के भीतर जिला न्यायाधीश के पास में अपील कर सकता है। इट इज वेरी अच्छा क्वेश्चन बहुत है, इस क्वेश्चन को यहां से 5 स्टार लगा सकते हो। यहां से 1 मास के भीतर व्यतीत व्यक्ति भी क्या कर सकता है, जिला न्यायाधीश के पास, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जिला न्यायाधीश ध्यान रखना है। और कुर्क की अभिग्रहित संपत्ति जो कुर्क की है, कुर्क का मतलब है नीलामी के लिए, या अभिग्रहित मतलब जो सीज की गई है, उसकी अधिकारिता नगरपालिका या जिला न्यायाधीश को ही होगी, अन्य अभिकरण या न्यायालय के अंतर्गत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे न्यायालय के अंतर्गत जा सकता है या किसी अन्य अभिकरण के अंतर्गत जा सकता है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट देखिए, अब यदि इसके अंतर्गत देखो कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या कर रहा है, अस्थायी निर्माण करता है या कोई अधिभोग उसका उपयोग करता है, तो 7 दिन तक किया जा सकता है। ये कोई मार्ग है, यहां पर किसी प्रकार का कोई पंडाल लगा दिया, कोई शादी ब्याह है या फिर कोई ऐसा उत्सव है जैसे गणेश उत्सव वगैरह, इस प्रकार के खूब प्रकार के उत्सव होते रहते हैं, उन उत्सव के अंतर्गत 7 दिन तक वो इस प्रकार का अस्थायी निर्माण या अधिभोग उसका कर सकता है, इससे अधिक का नहीं होगा। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, कितने दिन का मोस्टली इसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसी धारा में 236 के अंतर्गत बहिर्गत भाग की अनुमति प्रदान की गई। यदि अपने धारा 236 के अंतर्गत कुछ ऐसा पोर्शन जो बाहर की ओर निकाला गया है, एक्सटेंशन किया गया है और वो अनुमति के द्वारा किया गया है, तो इस पर उसे अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। इसी धारा में थोड़ी सी लंबी धारा है, पर अपन बहुत ही विद इन 5 मिनट के अंतर्गत ये कंप्लीट होने वाली है। यदि नगरपालिका का कोई कर्मचारी या सरकार किसी विभाग का कर्मचारी जो नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर है और स्वयं अतिक्रमण कर रहा है, खुद जो हटाने का काम कर रहा है, उल्टे जो चोर ही इस प्रकार का जो काम उनको पकड़ने का काम है, वो खुद ही इस प्रकार की चोरी करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत थोड़ा सा क्या है, इन पे हार्ड कारावास, जो अपन ने पहले देखा था उसी प्रकार का अतिक्रमण पर 3 माह से लेकर के 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना 30,000 तक का हो सकता है और दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। खाली ऐसा ही नहीं है स्वयं अतिक्रमण करता है, खाली सहायता ही कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है, उस स्थिति के अंतर्गत भी अपन ने इसको लिया गया है। परंतु न्यायालय नगरपालिका की पूर्व मंजूरी के सिवाय दंडनीय अपराध संज्ञान नहीं होगा। परंतु जब तक नगरपालिका नहीं कहती है कि इस पर अपराध को घोषित करना है, तब तक उस स्थिति के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं होगा।
मतलब कि जो न्यायालय है, न्यायालय भी तब काम करेगा जब उसको डिपार्टमेंट कहेगा। जो नगर पालिका है खुद कहेगी कि भाई ये अपराध इन्होंने किया है, उस स्थिति के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, इसी धारा के अंतर्गत किसी अपराध का अन्वेषण करेगा जो पुलिस उपाधीक्षक से नीचे का नहीं करेगा। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको कौन कर सकता है? 5 स्टार क्वेश्चन है। नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इसका मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, सीआई है, सर्किल इंस्पेक्टर, इस टाइप के व्यक्ति, जो इस टाइप के जो अधिकारी हैं वो नहीं करेंगे। इन अन्वेषण के अंतर्गत जो डीवाईएसपी, जो आरपीएस बनता है, आरपीएस है, जो डीवाईएसपी है, वो ही इसका अन्वेषण करेगा। तो इसके अन्वेषण में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या और उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो इन्होंने रिपोर्ट की है और अन्वेषण के लिए इन्होंने डीवाईएसपी साहब के पास में, डिप्टी साहब के पास में गए हैं। अब इससे इनको भी ऐसा नहीं कि ये फाइल लेकर के बैठ जाए, 3 माह के भीतर इनको काम रिपोर्ट फाइल करनी होगी और रिपोर्ट न्यायालय में भी फाइल की जाएगी। तो इसको भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कितने माह के अंतर्गत प्रथम रिपोर्ट फाइल के पुलिस उपाधीक्षक को अपना काम करना पड़ेगा? तो ये 3 माह है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत यदि कोई ऐसी भूमि है, सार्वजनिक भूमि है, और उस पर लगता है कि यह अतिक्रमण हो सकता है अतिक्रमण हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार का बंद पत्र, एक बॉन्ड पत्र भरवाया जा सकता है, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे कि इतना पैसों का आपको बॉन्ड पत्र ये भरना है। और यदि आपने इस प्रकार का कोई अतिक्रमण लग जाता है, कई बार उसको सूचनाएं पहुंच जाती है, इस प्रकार का हो। एक नेक्स्ट है, और दंड प्रक्रिया 1973 के तहत कार्रवाई होगी। एक तो होती है सीआरपीसी, जो पुलिस कार्रवाई करती है, न्यायालय के द्वारा जो कार्य होती है उनको अपन जो दंड प्रक्रिया संहिताएं कहते हैं। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत देखिए, हाँ, धारा 246 क्या कहती है? धारा 246 कहती है खतरनाक खुदाई। यदि आपका मकान है और मकान के अंतर्गत इस प्रकार की कोई खुदाई करना चाहिए कि भाई ये मेरा प्लॉट है, और खोदते ही जाए और बिल्कुल इसे कुएं जैसा बना दे, तो आसपास के मकान है उनको भी क्या हो सकता है कि कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार की खुदाई को खतरनाक खुदाई है, तो उसको रोक सकती है, ये सरकार के पास में अनुमति है। और यदि राज्य सरकार ने इस प्रकार की कोई अनुमति दे रखी है तो राज्य सरकार से पहले अनुमति लेगी और उसके बाद में इसको रोकेगी। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, नगरपालिका की राय में किसी खान या खुदाई जमीन से पत्थर या अन्य पदार्थ जो पड़ोस के व्यक्तियों के लिए खतरनाक है और न्यूसेंस पैदा करता है, कोई इस प्रकार की असुविधा पैदा कर रहा है, तो नगरपालिका नोटिस द्वारा खुदाई करवा देगी। ऐसी खान जो राज्य सरकार में नीत हो, तो राज्य सरकार से अनुमत हो, तो नगरपालिका ऐसी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेगी। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है 3 स्टार टाइप का और यहां 1 स्टार टाइप का। अब बात करती है नगरपालिका किसी मामले में आसन संकट, ऐसा लगता है कि अब संकट आ सकता है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत बाढ़ लगवा सकती है। और बाढ़ का खर्चा किससे लेगी? जो उसका स्वामी, जो इस प्लॉट का स्वामी है या जिस मकान का स्वामी है, उसे जिसके अंतर्गत जिसने खुदाई की है उस स्वामी से वसूल किया जाएगा। और यदि ये नहीं देता है तो कर की बकाया के रूप में जैसे वसूला जाता है उस प्रकार से इसको वसूल किया जाएगा। ये धारा 246 कहती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 247 क्या कहती है? धारा 247 कहती है परमिशंस नॉट टू बी यूज्ड कीपिंग एनिमल्स और पोल्ट्री विदाउट लाइसेंस। भाई बिना परमिशन के ये जो कुक्कुट पालन किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है, पशु पालन किया जाता है, इस प्रकार का बिना अनुमति के नहीं होगा। इनके लिए लाइसेंस जारी होते हैं और लाइसेंस के द्वारा वो कुक्कुट पालन करते हैं। परंतु कुछ विशेष वर्गों के लिए इस प्रकार की सरकार चाहे तो छूट दे भी सकती है। परिसरों की अनुज्ञप्ति लाइसेंस के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा, और परंतु कुछ विशेष वर्गों के लिए अनुज्ञप्ति में छूट दे सकती है। ये धारा 247 कहती है। नेक्स्ट देखिए, धारा 248 क्या कहती है? धारा 248 कहती है सीजर ऑफ सर्टेन एनिमल्स और बर्ड्स, कतिपय पशुओं और पक्षियों का अभिग्रहण। यदि वो नगरपालिका के अंतर्गत जो पशु और पक्षी हैं उनका अभिग्रहण उस समय किया जा सकता है यदि वो किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस कर रहे हैं या कोई डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उसी स्थिति के अंतर्गत उनको अपने पशुओं का अभिग्रहण का मतलब तो सीज करना, उनको सीज किया जाता है। और सीज करने के बाद में उनका जो भी खर्चा है वो वापस उसको मालिक को कहते हैं कि भाई ये देख ले, ये काम आपने ठीक नहीं किया है। अब वो कह देता है कि ठीक है, तब उस स्थिति के अंतर्गत उसको जो उसका भुगतान करके वो पशु को छुड़ा सकता है। देखिए, यदि कोई पशु या पक्षी जो इस नगरपालिका के उपबंधों को उल्लंघन पर भूमि या परिसर में रखा जाता है तो नगरपालिका अभिग्रहण कर सकती है। अभिग्रहण का मतलब होता है सीज कर सकती है और हटाने या परिबद्ध करने उसको एक बाड़े के अंतर्गत कर सकती है। नगरपालिका द्वारा किया गया पशु पक्षी का विक्रय या नीलामी द्वारा वसूला जा सकता है। अब जो नगरपालिका के जो पैसा लगा है वो क्या होगा? वो उसकी विक्रय या नीलामी द्वारा, क्योंकि पशु या जानवर को रखेगा तो बहुत सारी चीजें खाएगा, उसका रख रखाव करना पड़ेगा, तो उन चीजों का भी वो नगरपालिका अपने साथ साथ में बिल बढ़ाता रहता है। और बिल बनाते बनाते कह देता है कि ये बिल हो गया,
तो उसको बेच भी सकता है और उसकी नीलामी भी कर सकता है। परंतु 7 दिन के अंतर्गत अभिग्रहण किए गए पशु या पक्षी का दावा 7 दिन के भीतर उनको हटाने या परिबद्ध करने का खर्चा देकर, जितना उसको हटाने का और खर्चा आया है वो देकर के उसको छुड़वा सकता है। अब बात आती है जितना भी जो नगर पालिका उपयुक्त समझे, वैसे दिया हुआ कितने दिन का है, 7 दिन का। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कितने दिन के भीतर उनका दावा किया जा सकता है, तो 7 दिन के भीतर किया जा सकता है। अब बात आती है किसी पशु या पक्षी की नीलामी द्वारा विक्रय से अधिशेष। अब उसने जैसे किसी ने किसी की अपने कोई बड़ा पशु है, जानवर है, अब उसके रुपए तो बन रहे थे 50 रुपए, 100 रुपए बन रहे थे, और पशु को बेचा उसने 100 रुपए के अंतर्गत। अब जो 50 रुपए उसके पास में अधिशेष आया, एक्स्ट्रा आया है, वो यदि नगर पालिका के अंतर्गत दावा करता है कि भाई मेरे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं आप दे दीजिए, और यदि दावा 90 दिन के भीतर नहीं करता है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है इस जो रकम आई है उस नगर को नगर पालिका निधि के अंतर्गत जमा कर सकता है। यदि स्वामी 90 दिन तक दावा नहीं करता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका निधि के अंतर्गत जमा करवा देगा और वो सरकार के फंड के अंतर्गत नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए धारा 249 क्या कहती है। धारा 249 कहती है पावर टू डील विथ इनफेक्ट डॉग्स और एनिमल्स। कई बार आपने देखा होगा कि जो संक्रमित कुत्ते हैं, जैसे कुत्तों के अंतर्गत रेबीज हो जाता है जिसमें वाटर के द्वारा उसको बिल्कुल ऐसा उछलता रहता है, ठीक ना, और उनको दूसरी चीजों को भी खाता है, चाहे पशुओं को खाओ, मनुष्य को खाओ, किसी को भी खाओ, रेबीज खाने से उसको अगले वाले को भी रेबीज हो जाता है। तो कुत्तों पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति रखती है। तो इसमें क्या है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऐसे कुत्ते या अन्य पशु जो रेबीज से ग्रस्त है या ग्रसित होने की संभावना है तो उन्हें नष्ट करा सकता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्हें मारना ही पड़ता है क्योंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। या लोक नोटिस और निजी पशु स्वामी को नोटिस द्वारा परिसीमित या पृथक रख सकता है। ऐसा इस पर का भी क्या होगा, लोक नोटिस जारी किया जा सकता है, और निजी स्वामी है तो भी उनको नोटिस द्वारा कह सकता है कि इनको आप पृथक रखिए। जब तक कि इनके ऐसा संभावना नहीं है तब तक इनको पृथक रखना होता है। नेक्स्ट धारा 250 क्या कहती है। धारा 250 कहती है परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। पावर टू स्टॉप न्यूसेंस फ्रॉम एनिमल्स विद इन द परमिसेस। परमिसेस का मतलब जो परिसर है, यह अपना जो परिसर है। अब यहां ऐसा नहीं कि जैसे किसी के रात के अंतर्गत किसी ने कुत्ता पाल रखा, पूरी रात कुत्ता यदि भौंक रहा है, इस प्रकार का कोई न्यूसेंस कर रहा है, या वो किसी न किसी को आएगा पूरे दिन भौंकने का काम है या कोई काटने का काम करता है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी नगर पालिका उसके अंतर्गत चाहे लाइसेंसधारी हो चाहे कोई हो उससे रोकने की अपेक्षा कर सकती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की राय में पशु और पक्षी रखने वाला किसी परिसर में न्यूसेंस करता है, मतलब कि असुविधा पैदा करता है, चाहे अनुज्ञप्तधारी लाइसेंसधारी हो या आदेश द्वारा रोकने की अपेक्षा कर सकता है, और फिर भी नहीं मान रहा है तो उसका लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। यदि अनुज्ञप्तधारी लाइसेंसधारी न्यूसेंस निश्चित कालावधि में नहीं रोकता है तो लाइसेंस रद्द कर सकता है, और यदि न्यूसेंस के उपशमन में कमी ना हो तो पशु और पक्षियों का अभिग्रहण और नीलामी को करके रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत फिर भी नहीं रोक रहा है तो उसका कमी नहीं हो रही है उसके अंतर्गत, तो पशु पक्षियों का उनको नीलामी की भी की जा सकती है। तो ये धारा 250 के अंतर्गत कहा गया है। अब देखो कुछ एमसीक्यू और वापस से अपन इसका रिपीट रिवीजन 1 मिनट के अंतर्गत कैसे करेंगे ये अपन को देखना है। कुछ एमसीक्यू से आपकी समझ बढ़ेगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि से रेत और अन्य सामग्री हटाता है तो कितना कारावास दिया जा सकता है, तो 3 मास से। अब अपने यहां पर रेत और उसकी बात कर रहे हैं, रेत की हटाने की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत 1 मास नहीं है, 2 मास से लेकर के 6 मास तक का इसके अंतर्गत सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि खाली वहां रेत और अन्य सामग्री हटाता है तो 2 मास से लेकर के 6 मास तक, और 3 मास से 3 वर्ष तक तो तब दिया जा सकता है जब वो अपने सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार का अतिक्रमण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्गों पर त्योहार और उत्सव के समय अस्थायी निर्माण कितने दिन से अधिक का नहीं होगा। इतने नॉर्मल कितने दिन का वहां पर अस्थायी निर्माण किया जा सकता है, तो इसके अंतर्गत बाकी सभी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 7 दिन। इसके अंदर इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत जांच अधिकारी किस रैंक से नीचे का नहीं हो सकता। सीआई नहीं है, एएसआई नहीं है, एसआई नहीं है, तो डीवाईएसपी से नीचे जो पुलिस उपाधीक्षक है उससे नीचे के रैंक का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत खतरनाक खुदाई जमीन से पत्थर पदार्थ या न्यूसेंस पैदा करता है तो नगरपालिका नोटिस द्वारा रोक लगा सकती है। अब यह बात कह रहा है कि यदि कोई खतरनाक खुदाई वाली बात है तो कौन सी धारा के अंतर्गत आ रही है, तो धारा 245 के अंतर्गत आ रही है, ए ऑप्शन आ जाएगा। अब
न्यूसेंस तथा नगर पालिका नोटिस द्वारा उसकी 245 के 245 तो अपन उसमें पढ़ रहे थे ना, अतिक्रमण वाली, सॉरी, तो 246 धारा के अंतर्गत खतरनाक खुदाई की बात की गई। 245 किससे संबंधित है, तो अपन को सिर्फ इतने से ध्यान रखें कि सार्वजनिक भूमि पर क्या है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा से संबंधित हो गई। अब 247 किससे कह रही है, यदि बिना लाइसेंस के जो पशु और पक्षी जो मुर्गी रखे जाते हैं, बिना लाइसेंस के नहीं रखे जा सकते हैं, तो बिना लाइसेंस के अनुज्ञप्ति नहीं है, लाइसेंस की अनुज्ञप्ति नहीं, परंतु कुछ विशेष वर्गों को इनकी छूट भी दी जा सकती है। अब 248 के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के कुछ जो पशु पक्षी हैं उनका अभिग्रहण करने की शक्ति 248 के अंतर्गत दे रखी है, तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए फटाफट एक बार इसका रिवीजन करते हैं, जितनी भी आज चीजें पढ़ी है। तो धारा 245 क्या कहती है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की बात करती है। यदि अतिक्रमण सीढ़ियों के सवाई करता है तो 3 माह से लेकर के 3 वर्ष तक की सजा, 30,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, परंतु न्यायालय है जो इसको कम भी किया जा सकता है। यदि सार्वजनिक भूमि पर अस्थायी करता है तो 1 मास का सादा कारावास और जुर्माना 5,000 से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा रेत या अन्य सामग्री हटाता तो 2 मास से लेकर के 6 मास और 30,000 से 50,000 तक का जुर्माना, और औजार और यान यहां पर जब्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि कुर्क की गई संपत्ति से पहले उसे लिखित नोटिस से उसकी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाता है, और व्यथित व्यक्ति है जो 1 मास के भीतर जिला न्यायाधीश के पास में अपना बात को पक्ष को रख सकता है। और मार्गों, त्योहारों, उत्सवों पर अस्थायी निर्माण के लिए 7 दिन और 236 धारा इसके अंतर्गत नहीं आती है। और यदि कोई कर्मचारी है तो 3 माह से लेकर के 3 वर्ष और 30,000 तक का जुर्माना देना पड़ता है, वो भी दंडनीय अपराध है। और इसकी जांच है वो डीवाईएसपी रैंक का अधिकारी करता है, और प्रथम सूचना जो रिपोर्ट फाइल की गई उसके 3 माह के भीतर इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ती है। अब बात आती है कि यदि कोई संभावित है और तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लगता है कि अच्छा व्यवहार, उसके लिए एक बॉन्ड है जो 1 वर्ष तक का बॉन्ड भरवा सकता है। धारा 246 कहती है खतरनाक खुदाई के लिए यदि किसी की भी खतरनाक खुदाई से किसी को पड़ोसी व्यक्ति को न्यूसेंस पैदा होता है तो उसको रोक सकती है, और यदि सरकार ने इस प्रकार की कोई अनुमति दे रखी है तो सरकार से उसकी अनुमति जरूरी है। और यदि इसके अंतर्गत जो खर्चा लगा है, जो बाढ़ लगवाने का या कोई आसन इस प्रकार का खतरा आ सकता है, तो बकाये के रूप में वसूल कर सकती है। 247 कहती है कि बिना लाइसेंस के पशु पक्षी जो मुर्गी का उपयोग नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ विशेष वर्गों को छूट दी जा सकती है। 248 कहती है कि कतिपय जो कुछ पशु पक्षी है इस प्रकार का उनको लगता है, तब वो उनको कुछ नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन करने पर उनकी नीलामी भी कर सकती है और विक्रय भी कर सकती है। और जो उसका स्वामी है वो 7 दिन के भीतर उनका दावा कर सकता है, और उससे जो अधिशेष है उसके अंतर्गत यदि 90 दिन तक दावा नहीं करता है तो नगरपालिका निधि के अंतर्गत जमा हो जाएगा। धारा 249 कहती है संक्रमित कुत्तों और पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। इस प्रकार से यदि कोई रेबीज से ग्रस्त है तो उनको अपने नोटिस के द्वारा उनको पृथक कर सकती है, या उनको ऐसे कुत्ते हैं तो उनको नष्ट भी किया जा सकता है, या कोई अन्य जानवर है उनको भी। 250 क्या कहती है, परिसर के भीतर यदि पशुओं का कोई न्यूसेंस है, इस प्रकार का न्यूसेंस करते हैं तो उनको रोकने की शक्ति इसके पास में है। यदि नहीं भी रोक रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, और पशुओं को अधिग्रहण और नीलामी भी की जा सकती है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप टेस्ट जरूर दें 30 का। और इस प्रकार से आप हमारे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को भेज दी जाएगी। थैंक्स ए लॉट।